Oh,
क्या? अच्छा,
इसीलिए हम लोग कृष्ण युगल भी सबके मंत्र होते हैं। ये कृष्ण पहले आता है, तो ये राधा रमन का ये आराम से आराम से आपके दर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद गुरु विष्णुपाद स्तोत्र छठा शिष्य वेदांची सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे विभागी वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्रीमान महाप्रिय प्रभु एवं समस्त विद्वानों गुरुवर आचार्य परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टि श्रीमद् भक्ति पुरी गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। और आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है श्री जगदीश पंडित, उनके श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे वांछा करता हूँ। उपस्थित सभी भाग्य वैष्णव माताओं को यथायुक्त प्रणाम। आज एक बहुत ही बड़ी विशेष तिथि है। हमारे गौड़ीय परंपरा के एक वैष्णव महान वैष्णव और सच्चिदानंद गौरी श्रीमद् महाप्रभु के नित्य पार्षद श्री जगदीश पंडित, उनके आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोग प्रभु जी से कथा में श्रवण करते हैं कि हरि गुरु वैष्णव ये तीनों का जब हम लोग स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी बाधा विघ्न हैं सब दूर होते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि हरि गुरु वैष्णव तीन स्मरण आय विघ्न विनाशन। तो हम लोग माया गर्भ है, संसार में आने का एक रूप में हम लोग दग्ध है। और जब हम लोग हरि गुरु वैष्णव इन तीनों का स्मरण करते हैं, उनके गुण उनके रूप उनके लीलाओं का जब स्मरण करते हैं तो उससे हम लोग मुक्ति की तरफ जाते हैं। इस संसार के जो क्लेश है उससे हम लोग निवृत्त हो सकते हैं।
ये हमारे आचार्य का दिखाते हैं। और इसके जगत उदाहरण स्वरूप में हम लोग हमारे 6 गोस्वामी आए में महाप्रभु के परिकर, तो उनमें से जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, यहाँ पे विग्रह पढ़ रहे हैं प्रभु जी ने, इधर में श्री रूप गोस्वामी जी के विग्रह है, यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विग्रह है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो हुए हमारे महान आचार्य, तो वो राधापुर के तट में वास करते थे, उधर ही अपना भजन करते थे, साथ में भजन करते थे। तो उनके नित्य प्रति क्रिया थे, वो हर दिन 1000-1000 वैष्णव का नाम स्मरण करते थे और 100 बार दंडवत प्रणाम करते थे। जो हम लोग जैसे दंड के लेट के जैसे प्रणाम करते हैं, हम लोग एक बार प्रणाम करते हैं, वो एक वैष्णव का नाम लेकर 100 बार दंडवत प्रणाम किया करते थे। और सिर्फ वैष्णव का नहीं, उसके बाद नंद यशोदा, नंद बाबा, यशोदा भैया, सुबल सखा, श्री राम सखा, जितने भी भगवान के परिकर हुए ब्रज में, उन्हीं सभी का नाम स्मरण करते हुए भी वो ऐसे 100 बार दंडवत प्रणाम कर बैठे थे। तो इसीलिए ये जो शिक्षा है, ये हमारे गुरुवर सिखाते हैं कि कैसे वैष्णव को आदर करना चाहिए, उनसे कैसे प्रीति रखना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा मंगल होने वाला है। क्योंकि हम लोग अभी भगवान को लीलाओं को सुनते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन पूर्णतः उसमें हम लोग आविष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम वैष्णव की लीलाओं को बार-बार स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमें भगवान के प्रति भी हमारे आसक्ति बढ़ते हैं, उनके श्री चरण में हम लोग रुचि होंगे। और मूल तो है हमारे वैष्णव का। अगर जो वैष्णव के प्रति, गुरुदेव के प्रति, गुरुवर के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, है ना, रुचि आ जाएगी, तब भगवान के प्रति ऑटोमेटिक हमारे रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो आज जिनके तिथि है श्री जगदीश पंडित, उनका आविर्भाव लीला शुक्ल पौष मास के शुक्ल द्वादशी हुआ था। भारत के पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल, गुवाहाटी नामक स्थान आसाम में उनका प्रकट लीला उन्होंने आविर्भाव लीला किया था। और उनके जो माता पिता थे, उनके माता पिता थे, वो लोग वैष्णवी थे, बहुत भक्तिमान परिवार में उनका जन्म हुआ था। और हम लोग सुनते हैं जी उनके महाप्रभु के जो परिकर पार्षद हैं, वो लोग एक स्वरूप में तो महाप्रभु के लीला में, महाप्रभु की लीला को पुष्टि करते हैं, महाप्रभु की लीला में सहायक होते हैं। और जो एक तो हो गए गौर लीला और एक हो गए कृष्ण लीला, ये लोग गौर अंतर में महाप्रभु की लीला में भी एक स्वरूप में महाप्रभु की सेवा करते हैं, और दूसरे स्वरूप में श्री राधा कृष्ण के नित्य पार्षद के रूप में ब्रजमंडल में भी ये लोग नित्य सेवा करते हैं। तो हम लोग सुनते हैं कि जो याज्ञी ब्राह्मण पत्नियां थी, जब कृष्ण बलराम गोचारण के लिए भाद्रव नाम के स्थान पर गए थे, तब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। लेकिन जब कृष्ण बलराम उनके पास गए, उनसे भोजन की भिक्षा मांगी, वो लोग नहीं दे पाए। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां, उन लोगों ने श्री कृष्ण बलराम के बारे में श्रवण किया था। उसके बाद उनके मन, उन लोगों को जब पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो उन लोगों ने सारे जितने भी हवन के लिए जितने भी व्यंजन मिष्ठान आदि बनाए थे, सब भगवान को अर्पित कर दिए। तो ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, इन्हीं का ही एक स्वरूप, इन्हीं का ही एक प्रकाश है जो गौर लीला में कौन क्या है, श्री जगदीश पंडित और उनके भाई जो हिरण्य पंडित है, ये ब्राह्मण पत्नी, एक स्वरूप में ये लोग ब्राह्मण पत्नी थे कृष्ण लीला में, और गौर लीला में ये लोग जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित बन के आए थे। ये उनका परिचय है। और जो श्री जगदीश पंडित है, वो पहले उनका प्रकट लीला तो आविर्भाव स्थली तो आसाम में थे, गुवाहाटी में थे। लेकिन उनके जब माता पिता का देहांत हो गया, तब उनके मन में एक भावना जागृत हुआ कि मैं मायापुर जाऊंगा और उधर ही गंगा के तट पे वास करके मैं महाप्रभु का और राधा कृष्ण जी का भजन करूंगा। तो उस दृष्टि से, उस भावना से वो वहाँ पर आ गए थे, गुवाहाटी से मायापुर आ गए थे।
और मायापुर में आकर गंगा जी के तट पर जो महाप्रभु का जन्म स्थान आप लोग देखते हैं मायापुर में, ठीक उसी के निकट ही वो लोग वास करने लगे और अपने पत्नी विलासलेखा भी किए थे, अपनी पत्नी के साथ वो आकर मायापुर में रहने लगे। और मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र जी का जो घर है, जो शची माता का मंदिर है, महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, उसके ठीक पास में रहते थे। और महाप्रभु के प्रति उस समय महाप्रभु को निमाय बोलते थे, सबको छोटे बच्चे वाला शिशु लीला करते थे महाप्रभु। तो महाप्रभु के प्रति उनके वात्सल्य प्रेम था। जैसे सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु को जैसे लाड प्यार करते थे, उनको वात्सल्य प्रेम करते थे, ठीक उसी प्रकार इनके जगदीश पंडित और उनके जो पत्नी है, ये दोनों भी महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। और इस ग्रंथ में इतना ही वर्णन है, यहाँ तक कि जो इनके जगदीश पंडित के जो पत्नी है, वो महाप्रभु को स्तनपान भी कराते थे। इतना मतलब प्रगाढ़ इन लोगों का संबंध था, इतना घनिष्ठता था महाप्रभु के साथ। और इनके इसमें एक कथा आते हैं, महाप्रभु यहाँ पे अपनी ममता को भी प्रकाशित करते हैं इनके सामने, क्योंकि भगवान जो है वो सभी के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। भगवान भी अपने शुद्ध भक्त के सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं, उनके लीला को विस्तार करते हैं। तो महाप्रभु जब शिशु लीला कर रहे थे मायापुर में, तो महाप्रभु रुदन करते थे, क्रंदन करते थे। जब महाप्रभु क्रंदन करते थे तो जितने भी सच्ची माता और आसपास के जितने भी माता, जगन्नाथ मिश्र जी और उनके जितने भी बंधुगण, उनके गाँव के जितने भी आसपास के लोग आते थे और सब लोग क्या करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके कीर्तन करते थे, हरि विष्णु महामंत्र का कीर्तन करते थे और क्या होते थे, शांत हो जाते थे। तो एक दिन महाप्रभु ये लीला के माध्यम से भी महाप्रभु बचपन से ये लिखा है कि हरिनाम ही करना चाहिए हम लोग, और कुछ जीवन में दूसरा चीज इतना प्रायोरिटी नहीं है हमारा, हरिनाम को जितना हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो महाप्रभु ये लीला करते थे बचपन में। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु क्रंदन ही करते जा रहे, महाप्रभु रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पर सच्ची माता और जितने भी उनके आसपास के लोग थे, सबको कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसे महाप्रभु क्रंदन बंद नहीं कर रहे, महाप्रभु निरंतर क्रंदन कर रहे हैं। तब सच्ची माता ने पूछा कि बच्चा तुमको क्या चाहिए, क्यों इतना जोर कर रहे हो, आधा तो कीर्तन भी कर रहे हैं, भी आप अपना क्रंदन को बंद नहीं कर रहे हैं, आप क्रंदन कर रहे हैं, किस कारण से? तब बालक निमाई जो महाप्रभु ने बालक निमाई की लीला कर रहे, तब महाप्रभु बोलते हैं कि आप जगदीश पंडित जी के घर पर जाओ, आज एकादशी है। तो आज उन्होंने भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रकार के नैवेद्य, व्यंजन, निष्ठा इत्यादि का पकवान किया है। तो आप जो विष्णु जी को अर्पित किया था जो नैवेद्य है, वो आप मेरे लिए लेकर आओ, मैं उसको ग्रहण करूँ। तो महाप्रभु बालक है, तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी वो थोड़ा अचंभित हो जाते हैं कि इतना छोटा बालक है, आज एकादशी है, इनको बच्चा पता चला। और ये तो ठीक है, फिर उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं, मिष्ठान बने हैं, तो ये भी इनको कैसे पता चला, ये तो बालक है। तब उनके मन में संकोच भी हुआ, फिर भी वो जगदीश पंडित के यहाँ गए, जाकर जगदीश पंडित जी को प्रणाम किया और उसको बोला कि आज जो महाप्रभु ने जो इच्छा किया है, बालक ने जो इच्छा किया है, उनको जगदीश पंडित के सामने बोला। और जगदीश पंडित कौन है? महाप्रभु के नित्य परिकर है, भगवान विष्णु राधा कृष्ण के नित्य परिकर है। तो उनको जैसे ही बोला कि बालक निमाय आपके घर पे जो भी मिष्ठान, जो भी व्यंजन बने हैं, उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उसको खाना चाहते हैं। तब जगदीश पंडित जी को नित्य परिकर है, वो समझ गए कि ये तो स्वयं महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, ये अगर मेरे बनाए हुए व्यंजन को हमारे हमने जो भी प्रिपरेशन किया है उसको अगर ग्रहण कर रहे हैं, तब तो बहुत ही आनंद की विषय है। तो उन्होंने सारे व्यंजन जो भी भोग लगाने के सामग्री इत्यादि पकवान बनाए थे, सब कुछ महाप्रभु के पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र जी को दे दिए। तो
जब वो व्यंजन सारे कुछ बनाकर महाप्रभु से ग्रहण किए जगन्नाथ मिश्र जी ने, तब बालक ने ग्रहण किया और शांत किया। तो यहाँ पर दो शिक्षाएं हम लोग को देते हैं कि एक तो है यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि भक्तिर द्रव्य प्रभु काटी काटी खाए अव्यक्त अभक्तिर द्रव्य पाने उलटी न जाए। कि महाप्रभु भगवान इतने दयालु है कि वो जो भक्त के बनाए हुए द्रव्य है या भक्त के जो वस्तु है उनको छीन कर खाते हैं महाप्रभु के हाथ से, और जो अभक्त है उनके चीज को महाप्रभु मुड़ करके नहीं देखते हैं। और दूसरे बात यहाँ पर ये भी बताते हैं कि हम मठ में ये भी करते हैं कि एकादशी के दिन से भगवान को एक तो जो एकादशी वाला भोग बनते हैं वो भी भोग लगता है, जो अन्न वाला भोग होते हैं ना वो भगवान को भोग ये भी पता चलता है। और जगदीश पंडित जी के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। यहाँ पे लिखते हैं कि जगदीश पंडित आज हिरण्य महाशय जाड़े कृपा केलो बालके प्रभु दयामय एक दुई घरे प्रभु एकादशी दिने विष्णु नैवेद्य मागे खाएगा। ये श्री चैतन्य चरितामृत में अभिलीला में वर्णन है। ये बंगला गया है, इसमें बारी बार मैं बोलता हूँ। यहाँ पे रखा दयामय गौर हरि जी ने अपने बाल्यलीला में जिन पर कृपा की वे है श्री जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय। इन दोनों के घर में महाप्रभु जी ने एकादशी के दिन मांग कर विष्णु भगवान का नैवेद्य किया। तो महाप्रभु ये जैसे हमने श्रवण किया, महाप्रभु ने उनके घर से मांग कर जो भोग इत्यादि बनाए थे एकादशी के दिन उनको ग्रहण किए थे। उसके बाद संत में दोबारा वर्णन आते हैं कि श्री जगदीश पंडित मां जगत पावन कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जिन्ना वर्षा। तो ये जगदीश पंडित जो है वो क्या है, सारे जगत को पावन करने वाले हैं। सारे जगत को भी हम लोग धर्म करते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरे जगत को पावन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनको भगवान की अनुमति है और वो निरंतर भगवान की सेवा में खुद को नियोजित रखते हैं और सब समय भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। इसीलिए भगवान जैसे पति पावन है, उनके जो ठीक उसी प्रकार उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी पति पावन होते हैं। वो भी हम जैसे भक्त जीवों को भक्ति में लगाकर उनको उन्नत अवस्था तक लेकर जा सकते हैं। उनको भगवान के हम जैसे भक्त जीव को भगवान के नित्य सेवा में संलग्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक वर्णन आते हैं कि महाप्रभु जब जो जगदीश पंडित जी का वर्णन आते हैं, इनका जो है महाप्रभु के शाखा होंगे और महाप्रभु के बाद कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो इनके जो गिनती है वो दोनों शाखा में ही होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शाखा में भी होते हैं और महाप्रभु के शाखा में भी होते हैं। ये जो जगदीश पंडित है वो महाप्रभु के दर्शन के लिए हम लोग श्रवण करते हैं कि महाप्रभु चले गए थे, नीलाचल में चले गए थे, जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो जगन्नाथ मंदिर में जाकर महाप्रभु गंभीरा में रहते थे और उधर ही अपना सेवा साधन सारा कुछ करते थे। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में वास करने लगे तब श्री जगदीश पंडित भी महाप्रभु के दर्शन के लिए उनके संग की वांछा से वो जगन्नाथपुरी भी गए थे। और जब जगन्नाथपुरी गए थे उस समय तो महाप्रभु की सेवा में उधर भी उस समय रुके थे। फिर उनके बाद महाप्रभु उसमें जगन्नाथ जी के इसमें दर्शन करके सेवा करके वो जब बंगाल में एक जगह है जशकारा बोल के, उस जगह पर ये फिर एक समय में मायापुर रहते थे। फिर एक वर्णन आते हैं दूसरे स्थान पर भी वर्णन आते हैं, जैसे नाम के स्थान के वर्णन आते हैं। तो जब जगदीश पंडित पुरी से आ रहे थे तो उनको जगन्नाथ जी से बहुत पीड़ा हो रहा था कि जो भक्त और भगवान के जो संबंध है वो नित्य संबंध होते हैं।
और तो दर्शन में बहुत चीजें भगवान बहुत कुछ चीजें अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जगदीश पंडित जी जब आ रहे थे पुरी से बंगाल की तरफ, तो उनको बहुत विरह हो रहा था जगन्नाथ जी से, उनको आने का इच्छा नहीं हो रहा था जगन्नाथ जी को छोड़कर। तब श्री जगन्नाथ देव जी ने पुरी के जो राजा थे उनको स्वप्न में संदेश दिया कि तब उस समय जगन्नाथ जी का नाम कलेवर आ रहा था। हम तो सुनते हैं ना जगन्नाथ जी का नाम कलेवर आते हैं, जो जगन्नाथ जी का विग्रह है वो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, वो टाइम कोई बोल नहीं सकता, कभी 25 साल बाद भी आते, कभी 40 साल बाद भी आते, उसको नाम कलेवर बोलते हैं। जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उनको परिवर्तित किया जाता है। जगन्नाथ जी स्वप्न दिखाते हैं उनके प्रभु को, फिर दोबारा एक जगह पे ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। जगन्नाथ जी कुछ सपने में बताते हैं कि इधर जाओ, इस स्थान पे ऐसे वाला एक पेड़ मिलेंगे, उसको लेकर आप उसका दोबारा मेरा विग्रह बनाओ। तो ऐसे जगन्नाथ जी का नए विग्रह बनते हैं। फिर उसके बाद जो पुराने विग्रह है उनको समाधि दिया जाता है। जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर एक स्थान है जिसको कल्पना बोलते हैं, उधर में जगन्नाथ जी को समाधि दिया जाता है। तो जब ये नवकलेवर का समय था, उस समय जब जगदीश पंडित पुरी में गए थे दर्शन के लिए, तो उस समय जगन्नाथ जी ने राजा का स्वप्न में बोला कि मेरा जो विग्रह है ये विग्रह आप जगदीश पंडित जी को दे दो, इनकी सेवा जगदीश पंडित जी करेंगे। और पुरी में तो नया विग्रह है, नवकलेवर का समय है। तब जगन्नाथ जी का विग्रह तो सभी लोगों ने दर्शन किए होंगे, प्राय कितने बड़े विग्रह है। और जगदीश पंडित एक व्यक्ति तो उठा नहीं सकते जगन्नाथ जी को, और यहाँ पे भक्त भगवान के साथ कैसे लीला प्रकाशित करते हैं उसको समझ लीजिए। तो जब जगन्नाथ जी ने ये बोला कि मुझे जगदीश पंडित जी लेकर जाएंगे, वो खुद से सेवा करेंगे। तब जगन्नाथ जी ने इन्होंने बोला कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ और जगन्नाथ जी इतने भारी हैं तो मैं कैसे लेकर जाऊँगा। तब जगन्नाथ जी ने अपने वजन को एकदम दूरी के मोटी पतला कर दिया कि बोला कि आप कोई बात नहीं है, आप और एक लकोटी स्टिक दिया था, बोला कि उसमें बांध के और कंधे पे रखकर जगन्नाथ जी को पुरी से लेकर आ रहा था। और लेकर जब आ रहे थे बंगाल की तरफ में, तो जगन्नाथ जी के साथ आना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक तो पहले स्वप्नादेश दिया राजा को, बोला कि मुझे लेकर जाएंगे ऐसे तो सेवा करेंगे जगदीश पंडित। फिर उन्होंने अपने जो भार है जगन्नाथ जी का वो भी कम कर दिया ताकि जगदीश पंडित सहज तरीके से सरल भाव से उनको कोई असुविधा ना हो जगन्नाथ जी को पुरी से लेकर आने। तो जब ये आ रहे थे और साथ साथ जगन्नाथ जी ने एक बात और भी बताया था कि आप जब लेकर जाओगे मुझे, आप जहाँ पर रखोगे तो उसी स्थान पे मैं स्थापित हो जाऊंगा, फिर और आगे नहीं जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी को जब लेकर आ रहे तो रास्ते में उनको कुछ लघु शंका आया था, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ में जगन्नाथ जी के विग्रह को दे दिया था। और जगन्नाथ जी ने जब और एक लीला प्रकाशित की, जगन्नाथ जी ने अपना भार को बढ़ा दिया, तब वो ब्राह्मण जगन्नाथ जी को उठाने में सक्षम नहीं रहे और उसी जगह पे जगन्नाथ जी को स्थापित कर दिया। जब जगदीश पंडित जी आए, आपने देखा कि जगन्नाथ जी तो यहाँ पे स्थापित हो गए, तो भक्त हैं भगवान के लीला को जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो समझ गए कि जगदीश पंडित चल रहा है, ये जगन्नाथ जी यहाँ पे ही रह के अपना सेवा ग्रहण करेंगे। तब यशोदा नाम का स्थान है बंगाल में, तो उस समय से अभी तक भी उधर जगन्नाथ जी का विग्रह है और जगन्नाथ जी उसी तरह से सेवा ग्रहण करते हैं। उनके परिवार वाले उस क्रम में जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। यहाँ उधर में अभी भी जो लकुटी है जिस जगन्नाथ जी को लेकर आए थे उस लकुटी का दर्शन अभी भी होते हैं। तो किस प्रकार के उनके भावना थे, महाप्रभु ने बाल्य लीला किया उनके साथ, फिर महाप्रभु के साथ इतने अत्यंत प्रेम से सेवा करते थे महाप्रभु का। फिर उसके बाद महाप्रभु जब पुरी चले गए, फिर उनसे मिलने जगदीश पंडित जी पुरी भी गए। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी ने उनके सेवा ग्रहण किया, उनके माध्यम से फिर जगन्नाथ जी आगे उनके साथ पुरी से। तो ऐसे भक्त और भगवान का बहुत मधुर संबंध होते हैं और अनेक अनेक लीलाओं का प्रकाशित करते हैं भगवान अपने भक्त के सामने। तो
आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। ऐसे तो बहुत सारे वर्णन नहीं है उनके बारे में, यहाँ पे ये दो चीजों का वर्णन आते हैं। एक तो महाप्रभु के जो बाल्य लीला है उनके ऊपर यहाँ पे वर्णन है, और दूसरा जो जगन्नाथ जी का लीला है, जगन्नाथ जी कैसे पुरी से यहाँ पे आ गए थे उनके संबंध में, फिर उनके सेवा ग्रहण किया, तो ये दो लीलाओं का वर्णन आता है इसमें। और आज उनके श्री चरणों में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस भाव से महाप्रभु का सेवा किया, श्री जगन्नाथ जी का सेवा किया, राधा कृष्ण की सेवा की, तो कभी हमारे जीवन में भी कुछ प्रकार के भाव उदित हो जाए कि हम लोग भी भगवान को ऐसे सेवा खुद को सब कर पाए और हरे गुरु वैष्णव की सेवा में खुद को समर्पित कर पाए। इसी को बोल के अभी हमारे किसी लोग थोड़ा सा बोलेंगे, इसी को बोल के हमारे को विश्राम देता हूँ और प्रेमानंद को वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गुणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज किनकी तिथि है? अभी हमने श्रवण किया श्री जगदीश पंडित। कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हुए श्री जगदीश पंडित। उनकी आज आविर्भाव तिथि। जैसे हम श्रवण कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के लिए ललित स्वरूप है। वो कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है जो राधा रानी के भावों को लेकर है। तो जो परिकर कृष्ण के हैं, राधा रानी के हैं, वही परिकर महाप्रभु के भी हैं। जिनकी आज तिथि है जगदीश पंडित, वो कृष्ण लीला में कौन थे? हमने अभी श्रवण किया। कौन थे कृष्ण लीला में? अभी तो सुना नहीं? सुना? ब्राह्मण की पत्नी। कई सारे ब्राह्मण ब्रज में कृष्ण लीला के समय यज्ञ कर रहे थे बड़े बड़े, और वहां पर कृष्ण पास में ही अपने सारे सखाओं के साथ जंगल में आए, वन में आए, और सारे सखाओं को जब भूख लगी तो कृष्ण ने कहा कि पास में ही ब्राह्मण है, उनसे जाके मांगो। वो यज्ञ के लिए बहुत सारा उन्होंने कुछ कुछ प्रिपेयर करके रखा है, बहुत सारी सामग्री। वहां पर जब गए तो ब्राह्मणों ने नहीं दिया, किंतु ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो कृष्ण की भक्त थी। ब्राह्मण किस पे निर्भर कर रहे थे? अपने यज्ञ के ऊपर। भगवान मांग रहे हैं, भगवान को नहीं दे, यज्ञ को देना चाहते, किंतु पत्नियां जो है वो भक्ति भाव की। तो उन्होंने एकदम से कृष्ण के लिए, उनके सखाओं के लिए सारा का सारा सामग्री प्रस्तुत की।
आविर्भाव हुआ वो अभी हमने श्रवण किया, कहाँ हुआ? आसाम की तरफ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो आविर्भाव लीला करी वो मायापुर में। अब उनका जो घर है, चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर आविर्भाव करी? मायापुर में। उनके घर का जो नाम है आज हम क्या सुनते हैं? योगपीठ। श्रीधाम मायापुर के अंतर्गत योगपीठ एक स्थान है, वो ही चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है। अब चैतन्य महाप्रभु किस स्वरूप में आए? एक भक्त के रूप में। क्या सिखलाने के लिए? उन राधा कृष्ण की भक्ति को सिखलाने के लिए, अपनी ही स्वयं की भक्ति सिखलाने के लिए एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और इस कलयुग का जो युग धर्म है, हर युग का, 4 युग है, हर युग का एक एक धर्म है। तो इस कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म के साथ साथ भी उस नाम संकीर्तन का प्रचार आरंभ कर दिया। कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? किस समय हुआ था? ग्रहण के समय। ग्रहण समझ आता है? तो ग्रहण के समय क्या करते हैं सब लोग? ग्रहण के समय बोला जाता है कुछ भी खाना नहीं, बाथरूम भी यूज नहीं करना, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करना, सोना भी नहीं। ग्रहण के समय सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? भगवान का नाम करना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर में जब उन्होंने आविर्भाव लीला करी, जब जन्म लिए, तो पूरा का पूरा नवद्वीप क्या कर रहा था उस समय? क्योंकि ग्रहण का समय था, तो तेज तेज उच्च स्वर में सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो किस प्रकार महाप्रभु के आने का भी समय कैसा निश्चित किया कि सब लोगों को महाप्रभु ने नाम संकीर्तन कराया जबरदस्ती, कि ऐसे तो करोगे नहीं, ग्रहण के डर से तो करोगे। तो उस प्रकार से महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का शुरू से ही, और उसके पश्चात जैसे अभी हमने श्रवण किया, छोटा बालक निमाई, महाप्रभु का एक और नाम है निमाई। क्यों? नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। तो वो जो निमाई है, जब क्रंदन करेंगे तो कितना ही कोशिश कर लो, जैसे बालक को गोद में उठा के झुलाते हैं, खेलते करते हैं, किंतु निमाई जो है वो चुप नहीं थी, क्रंदन करते रहेंगे। कब चुप होंगे? जब सची माता हरि बोल भगवान के नाम का कुछ कुछ कीर्तन करेंगी, तब जाकर जो सचिनंदन निमाई है वो शांत होंगे। तो जब सची माता ऐसे कीर्तन करती तो और भी जो अन्य महिलाएं हैं, अन्य जो माताएं हैं, वो भी आ जाती थी नवद्वीप की, और सब साथ में बैठ के निमाई के लिए कीर्तन करते थे कि तब शांत हो जाए। किंतु अभी हमने श्रवण किया, एक दिन निमाई क्या हुआ? क्रंदन कर रहे हैं, किंतु कीर्तन सुनने पर भी शांत नहीं हुए, करते ही जा रहे हैं। तो जो निमाई है, जब क्रंदन करे जा रहे हैं, तो उनके पिताजी, महाप्रभु के पिताजी का क्या नाम है? महाप्रभु के पिताजी, और माता का नाम तो सुन लिया, सची माता। पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र। तो पिताजी जो है जगन्नाथ मिश्र, वो निमाई के पास आके पूछते हैं कि पुत्र, प्रतिदिन जब भी तुम रोते हो, तब तो तुम्हारी माता और अन्य जितनी भी नवद्वीप की माताएं हैं, वो सारी आकर तुम्हारे को नाम संकीर्तन सुनाती है, और तुम एकदम से खुश हो जाते हो, शांत हो जाते हो। किंतु अभी तो तुम बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे, इतनी देर से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, क्या चाहिए? क्या होगा? क्या ऐसा करें जिससे तुम शांत हो जाओगे? तो निमाई क्या बोलते हैं कि पास में ही, बहुत पास में नहीं, थोड़ा सा दूर है नवद्वीप, क्योंकि बहुत बड़ा है, नवद्वीप छोटा नहीं है। नवद्वीप का अर्थ 9 द्वीप, 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप है। तो
तो नवद्वीप में ही दूर एक स्थान पर जगदीश पंडित और उनके भाई हिरण्य पंडित, उन्होंने आज एकादशी की तिथि पर बहुत सुंदर पकवान बनाए। किसके लिए? भगवान के लिए, उनको निवेदित करने के लिए। तो आप क्या करिए, वो पकवान हमसे मांग के ले आइए मेरे पास, मुझे वो चाहिए, मुझे वो स्वीकार करना है, तब मैं शांति हो जाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्र भी सोच रहे हैं कि निमाई कैसी चीज मांग रहा है। जो वस्तु भगवान के लिए बन रही है वहां पर, वो उनके पास मैं जाऊंगा, कितनी लज्जा की बात है। हमारे को अगर कोई ऐसे बोले कि आप चले जाओ कोई ऐसे अननोन घर में और वहां पर जो उन्होंने कुछ बनाया वो लेके आ जाओ, लज्जा नहीं आएगी? बड़ी लज्जा आएगी। लेकिन श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं कि जो भक्त है वो अपने प्रभु की संतुष्टि के लिए सारी की सारी लज्जाओं को त्याग देता है। उनको कोई लज्जा नहीं आती, कोई बात नहीं, मेरी बदनामी होगी, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे कि कैसा व्यक्ति है, घर में आ गया और ऐसे से मांग रहा है हमसे, कोई बात नहीं, मैं सारा लांछन लेने को भी तैयार हूँ, सारी लज्जा को मैं सहन करने को तैयार हूँ, किंतु मेरे प्रभु संतुष्ट होने चाहिए। तो जगदीश पंडित के घर श्री जगन्नाथ मिश्र, जो कौन है? महाप्रभु के पिता, वो वहां जाते हैं और जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। फिर जगदीश पंडित जैसे ही बाहर आते हैं वो पहचानते हैं जगन्नाथ मिश्र को, और जगन्नाथ मिश्र उनको बोलते हैं कि मेरा बालक निमाई वो क्रंदन करना रोक ही नहीं रहा है, आप कृपया करके जो आपने कई सारे व्यंजन बनाए हैं, पकवान बनाए हैं भगवान के लिए, वो आप मुझे दे दो, मैं निमाई को जाकर कर दूं। तो यहाँ पर जगदीश पंडित भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक तो है कि वो परिकर है, नित्य परिकर है, किंतु इस सारी स्थिति को भी वो समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि छोटा सा बालक, ये छोटा सा बालक, और इनको कैसे पता है एकादशी? चलो पता भी चल गया, सुन लिया कहीं से कि एकादशी है। मैं इतनी दूर रहता हूँ मायापुर से, उनके घर से मेरा घर इतनी दूर है, उनको कैसे पता चला कि मैंने ये इतने सारे व्यंजन, इतने सारे पकवान बनाए हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, कैसे पता चला? तो अवश्य ही विष्णु का एक अंश इसके अंदर उदित हुआ है, विष्णु का एक अंश इस बालक के अंदर उदित हुआ है, और उसी प्रेरणा से इस बालक ने सारा कुछ जान लिया कि वहां दूर जगदीश पंडित के घर में इतने सारे पकवान बने हुए हैं, और वो भी भगवान के लिए एकादशी की तिथि के लिए। यहाँ पर श्री महाराज जी एक और बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि हम लोग जब एकादशी करते हैं तो हम ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हैं? क्या भोग लगाते हैं जब हम एकादशी करते हैं? एकादशी का प्रसाद जो बनता है वही लगा देते हैं अधिकांश लोग। तो मतलब क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को भी एकादशी करा रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करो साथ साथ, अच्छा है। लेकिन हम एकादशी किस लिए करते हैं? हम करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति के रूप में हम एकादशी का पालन करते हैं। तो कृष्ण से क्यों करा रहे हैं? कृष्ण को भी किसी की भक्ति करनी है, तो कृष्ण को तो एकादशी नहीं करते। तो जो भक्त हैं वो क्या करेंगे? कृष्ण के लिए अन्न नहीं बनाते, जो साधारण दिनचर्या में, जो आम रोज में जो कृष्ण को निवेदित किया जाता है, वो ही चीजें एकादशी के दिन भी ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाए जाते हैं। तो यहां पर श्री महाराज जी पुनः ये चीज बतलाते थे कि कई बार हम लोग क्या करते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान कैसे है? वो है मुकेश। मुकेश अर्थात भगवान का एक नाम है मुकेश। मुकेश का क्या मतलब? जो मूक है एक प्रकार से। भगवान का विग्रह बोलता है, वो बोलता है तुमने आज नमक कम डाल दिया, क्या कर दिया, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, तुमने अच्छे से भोग नहीं लगाया, तुमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ पर तुमने सेवा ठीक से नहीं करी है,
कुछ भी तो बोलते हैं, सारी सेवाओं को एज इट इज ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान नहीं बोलेंगे, किंतु भक्त गुरुवर्ग हमारे को सिखलाएंगे कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाती है। और इसीलिए ही शास्त्रों में क्या बताया गया है कि वैष्णव सेवा जो है वो हरि सेवा से भी ऊंची है। क्योंकि हरि सेवा करके जो मेरा ग्रोथ है, मेरी गलतियों को बतलाएगा कौन? हरि तो बतलाइए। उनका विग्रह कुछ बोलते ही नहीं, मेरे से बोलता है। किनसे बोलता है? अभी हमने श्रवण किया था, शुद्ध भक्तों से बोलता है। उनसे डिमांड भी करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, और हमारे से कुछ नहीं बोलते। तो हमारी स्थिति में हमारे लिए सबसे ऊंची और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सेवा है? वैष्णव सेवा, जिससे हम जान पाएंगे कि ठीक ठीक रूप से हरि सेवा कैसे की जाती है। तो जगदीश पंडित वो समझ गए कि ये निमाई जो है ये कोई साधारण बालक नहीं, इन्होंने मेरे प्रभु की जो निवेदित वस्तु है उसको उन्होंने मांगा है, तो मैं, ये भी मेरे प्रभु ही है, तो इनको मैं उन वस्तुओं को प्रदान करूंगा। तो जैसे ही उन्होंने दिया, फिर जगन्नाथ मिश्र कहाँ गए? वापस आए और उन्होंने निमाई पंडित, अपने निमाई जो बालक है, उनको सारी चीजें निवेदित करी। और उस सेवा को स्वीकार करके महाप्रभु निमाई अपने उस जगदीश पंडित की सेवा को स्वीकार करके इतने संतुष्ट हो गए कि अब कैसे किलकारी मार रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान किससे किस प्रकार की सेवा लेते हैं, उस चीज को यहां पर दर्शाया गया है। दूसरे जो एक स्थिति जो हमारे वैष्णव ने बताई कि कैसे श्री जगदीश पंडित जब जगन्नाथपुरी चले, जगन्नाथपुरी जाकर अब उनका वापस आने का हृदय नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा वापस आने। और ये भी एक कितना सुंदर शिक्षा है इसमें कि जब एक भक्त वो धाम जाएगा, धाम परिक्रमा करेगा, तो उनका वापस संसार में आने का मन करेगा। अगर ठीक ठीक रूप से दर्शन कर लिए, ठीक ठीक रूप से परिक्रमा कर रहा है, अगर वापस आने का मन कर रहा है कि मेरे घर में मेरे को चिंता हो रही है, इतनी सारी चीजें वो है, कौन ख्याल रखेगा, कौन वो काम करेगा, ये काम करेगा, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी धाम का दर्शन हुआ ही नहीं, बस बाहरी रूप से। जैसे वृंदावन जाते हैं, क्या करते हैं, बाकी बिहारी का दर्शन किया, टिक्की समोसा ले खाया, आ, तो वो दर्शन हो पाएगा नहीं। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी क्या बताए, उनके पास हमारे गुरुवर्ग को श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो कि नवद्वीप में ही रहते, उनके पास एक व्यक्ति आया और आकर बोला कि बाबा जी मैंने ना नवद्वीप धाम के बड़े सुंदर से दर्शन कर लिए, सारे अच्छे अच्छे जगहों के, जो भी महाप्रभु की जो लीला स्थल है सब दर्शन कर लिए। अच्छा बाबा जी महाराज कहे दर्शन कर लिया तुमने? हाँ पूरा अच्छे से। ठीक है, अब क्या, फिर आगे क्या? तो कहते अब मैं जा रहा हूँ, कल मेरी ट्रेन की टिकट है, मैं वापस जा रहा हूँ, अपने कॉल कर रहा हूँ घर पर। तो बाबा जी महाराज कहते तुम वापस जा रहे हो? धाम में कोई आता है रिटर्न टिकट करा के? तुम पहले से रिटर्न टिकट करा के आए? धाम में जो एक बार व्यक्ति जाता है उसका कभी रिटर्न होता है? उसका तो कभी रिटर्न नहीं होता। तो तुमने अभी तक धाम के दर्शन किए ही नहीं, तुम धाम की जो वास्तविक जो एक डोमेन है, वास्तविक धाम में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं हो पाया अभी तक। तो जगदीश पंडित जब कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। तो घर की कोई भी स्मृति उनके मन में आ नहीं थी कि जो घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, उसका क्या होगा। मन में क्या है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा। अब मैंने संकल्प कर लिया। यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन रोज रोज मिलते हैं मेरे को, कितना सुलभ है जगन्नाथ जी का सुंदर दर्शन करना यहाँ। तो मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। किंतु जगन्नाथ जी वो स्वप्न में आके क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे को तुम अपने साथ लेके जाओ। भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ
जो मेरा विग्रह है, अभी हमने सुना नव कलेवर। नव कलेवर अर्थात नव मतलब नया, कलेवर अर्थात ट्रांसेंडेंटल बॉडी। उनका जो कलेवर है भगवान का, उनका जो विग्रह है, तो नव मतलब नया, कलेवर। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनका नया कलेवर बनता है कई वर्षों के बाद। तो जो पुराना कलेवर है उसको क्या करेंगे, समाधि दे देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि नव कलेवर आने वाला है, तुम क्या करना जगदीश पंडित, तुम मेरे इस कलेवर को अपने साथ में लेके जाना, मैं तुमसे सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। तो ये कोई साधारण बात है, जहां पर भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम के इतने वशीभूत हो गए हैं कि वो जो वर्षों की जो रीति आ रही है उसको पालन ना करके वो क्या चाहते हैं कि मैं अपने भक्त से सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। तुम क्या करना, तुम मेरे को अपने साथ लेके जाना। मेरा विग्रह बहुत बड़ा है, कई सारे लोग मिलके भी आसानी से उठा नहीं पाते, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, वो भी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा कि एक छोटे से चने के दाने जितना मैं अपना भार करूंगा, तुम अपने झूले में मेरे को बांध के देना। कैसा भगवान का भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए लालसा है। हम सुनते हैं कि कैसे भक्त जो है उसकी सेवा करने की लालसा होती है। जो शुद्ध भक्त है वो सब समय ललायित रहता है कि अब कौन सी सेवा करूं, अब मैं क्या करूं भगवान के। किंतु यहां पर यह भी दिखलाया जा रहा है कि ऐसे भक्तों के समक्ष भगवान भी ललायित हो जाते हैं कि मैं किस प्रकार से इनसे सेवा ग्रहण करूं। कितने सारे भक्त लोग हैं किंतु इन्हीं से मेरे को सेवा ग्रहण करनी है, इनका जो भाव है उसको मुझे स्वीकार करना है। तो इस प्रकार महाप्रभु के जो ये इतने सारे सुंदर सुंदर जो परिकर हुए, सारे परिकरों के जीवन को हम देखते हैं तो एक एक विशेष शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है। चाहे वो जगदीश पंडित हो, उनके भाई हिरण्य पंडित हो, कितने सारे ऐसे ऐसे परिकर हुए। हर एक परिकर के जीवन चरित्र से बड़ी सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो यही जगदीश पंडित फिर जब जगन्नाथ जी के इस वचन को जब सुनते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ जाना चाहते हैं किंतु राजा आपको जाने देगा। राजा इस प्रकार से आपके विग्रह को मेरे को दे देंगे, समर्पित कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उसकी भी चिंता तुम मत करो, जितनी सारी अरेंजमेंट्स हैं मैं करूंगा तुम्हारे लिए। पूरी उल्टी नीति चल रही है। गुरु जी क्या बोलते हैं कि जो प्रेम की नदी है वो कैसी बहती है, उल्टी बहती है। कहाँ भक्त चेष्टा करता है, इस प्रकार से कर देता हूं अरेंजमेंट, इस प्रकार से कर देता हूं ताकि ठाकुर जी की अच्छे से सेवा हो जाए। किंतु वृंदावन की दो नदियां, एक तो कौन सी, एक नदी कौन सी है वृंदावन, जमुना जी, और दूसरी प्रेम नदी। और ये प्रेम नदी की क्या है स्पेशलिटी कि उल्टी बहती। तो जो भक्त चेष्टा कर रहा है भगवान की सेवा करने की, किंतु भगवान यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। भगवान सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। जगदीश पंडित तुम चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं क्या करूंगा, मैं ही राजा से भी बात करूंगा, मैं ही सारी व्यवस्था करूंगा, मैं ही अपना भार भी कम कर लूंगा ताकि तुम्हें असुविधा ना हो मुझे उठा के लेके जाने। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी उन्होंने राजा के स्वप्न में आकर उसको आदेश दिया कि मैं अपने एक बहुत ही प्रिय भक्त जगदीश पंडित के पास जाना चाहता हूं,
नव कलेवर आ रहा है, जब नया कलेवर आएगा तो तुम क्या करना, मुझे समाधि मत देना, मुझे इन जगदीश पंडित के हाथों सौंप देना। अपने आप को जगदीश पंडित के हाथों सौंपवा है कि मुझे सौंप देना। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ही पूर्ण विश्वास है कि वहां पर जो मेरा ख्याल रखा जाएगा वो कैसा रखा जाएगा, बड़े ही अच्छे तरीके से। वरना हम जैसे जो इतने बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं है, हम अपने आप को किसी के हाथों में सौंप देंगे। अगर आज हमें बोला जाए कि आप बाहर राह चलते किसी व्यक्ति के हाथ में अपने आप को सौंप दो, तो सौंप देंगे? नहीं। किंतु फिर भी कई बार अपने आप को गलत गलत लोगों के हाथ सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन वो भगवान जो पूर्ण तरीके से बुद्धिमान है, सारे ज्ञान रखते हैं, तो वो ऐसे गलती करेंगे कि मुझे किसी के हाथ में सौंप दो? नहीं। जब वो कह रहे हैं कि मुझे जगदीश पंडित के हाथ सौंप दो, अर्थात जगदीश पंडित किस प्रकार की मेरी पालन करेंगे, किस प्रकार का सेवा करेंगे, उसमें उनको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जिस वैभव के साथ मेरी सेवा हो रही है जगन्नाथ मंदिर में, उस वैभव से भी एक बहुत ऊंची वस्तु है जो वहां पर मेरे को प्राप्त होगी। क्या? प्रेम। और उस प्रेम के वशीभूत होकर श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि हाँ, मुझे जगदीश पंडित के हाथ सौंप। और फिर राजा ने ऐसा ही किया और जगदीश पंडित जगन्नाथ जी को लेकर कहां पर आए? वो नवद्वीप की तरफ चले। अब वहीं का ही जगदीश पंडित जी के सेवित विग्रह जिस मंदिर में थे, वो ही मंदिर आगे चलते हुए जो जगदीश पंडित के वंशज हुए, उनके कई सारे वंशज हुए, तो उनके जो आखिरी वंशज, उसके पश्चात वहां की सेवा ठीक रूप से होने लगा। तो जगदीश पंडित के जो वो सेवित विग्रह जगन्नाथ जी, उनका जो मंदिर, उस मंदिर की जो सारी व्यवस्था है वो जब नहीं चल पा रही थी, तब उन्होंने हमारे साथ जो गुरुवर्ग है उनमें से श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य है श्रील भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज। श्रील भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज जी के पास पत्र भेजा गया कि ऐसे ऐसे ये मंदिर है जहां जगदीश पंडित के सेवित जगन्नाथ जी विराजित हैं, आप इस मंदिर को संभालिए, हम ये मंदिर आपको सौंपना चाहते हैं। तब श्रील भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज वो पंजाब की तरफ थे प्रचार करने में। जैसे ही उनको ये पत्र आता है, एकदम वो बड़ी सारी व्यवस्था जो वहां की थी सब कुछ छोड़ के रात की ही ट्रेन में बैठ के वो कहाँ आते हैं? नवद्वीप की तरफ, ताकि उस मंदिर को वो जो वो सौंपना चाहते हैं उसको स्वीकार कर सके। तो उसकी सारी सेवा फिर हमारे ही गुरुवर्गों द्वारा श्रील भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके मठ के अंदर वो सारी की सारी उस मंदिर की सेवा आ गई। तो इस प्रकार श्रील जगदीश पंडित, इनकी जो एक प्रकार की जो पूर्ण जो जीवन चरित्र है, उसमें से हमने बहुत ज्यादा हमारे को प्राप्त नहीं हो पाता है शास्त्रों में। एक तो ही कुछ बातें हैं जो हमने सुनने का, समझने का प्रयास किया, उसमें से जो जो शिक्षाएं गुरुवर्ग बतलाते हैं उसको हमने कुछ सीखने का, जानने का प्रयास किया। तो उनसे यही हमारी प्रार्थना है आज इस शुभ आविर्भाव तिथि पे कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का समर्पण, जिस प्रकार की एक भक्ति का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया महाप्रभु के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, वैसा ही भक्ति भाव, वैसे ही आदर्श हमारे जीवन में भी कुछ आता है। इन सारे लीलाओं को श्रवण हम इसीलिए करते हैं ताकि इन महापुरुषों की, इन भगवान के नित्य परोपकारों की कुछ कृपा दृष्टि हम पर पड़ रहा है। वो सिर्फ जो थोड़ी बहुत जो कृपा दृष्टि अगर हम पे बढ़ जाती है तो हमारा बहुत बड़ा मंगल होता है। खुद की साधना करके सालों तक भी खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग साधना करके भी जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, वो ऐसे भगवान के नित्य परिकरों की छोटी सी कृपा
कृपा दृष्टि मिलने से बहुत ही अनायास रूप में, बहुत ही इजीली वो प्राप्त हो जाती है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा शॉर्टकट भी है भक्ति राज्य में, क्योंकि भक्ति 1-2 साल का कोर्स है। कोई एग्जाम होता है 2 साल में, उसकी प्रिपरेशन होती है। डॉक्टर बनना होता है तो 8-10 साल लग जाते हैं। चलो, लेकिन जो भक्ति है तो कोटि जन्मों का प्रिपरेशन है एक तरीके से। तो उस प्रिपरेशन में जो स्मार्ट व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो इंटेलिजेंट है वो कोशिश करेगा कि सिर्फ हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। और वो ही स्मार्ट वर्क, वो ही बुद्धिमान वाले जो कार्य हैं वो हमारे गुरुवर समझाते हैं। क्या बोलकर, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष एक 3 महाबल। महाबल एक होता है बल, एक महाबल। मैं अच्छे से हरिनाम कर रहा हूं, मैं बहुत सारी सेवा कर रहा हूं, बहुत सारा कुछ कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, उससे क्या होगा, बल प्राप्त होगा। किंतु महाबल कहां से प्राप्त होगा, भक्त पद धूलि। ये 3 वस्तु है। भक्त पद धूलि अर्थात भक्त के चरण रेणु, दूसरी भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त का चरणामृत। रोज सुबह हम यहाँ चरणामृत लेते हैं, 2 कटोरियां। कौन कौन सी कटोरियां? 2 कटोरी क्यों है नहीं पता, चरणामृत लेते हैं। एक कटोरी में देखते हैं कि तुलसी है, एक कटोरी में तुलसी नहीं है। तो जिस कटोरी में तुलसी नहीं है वो चरणामृत है गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में हम तुलसी अर्पित नहीं करते। तुलसी सिर्फ किसके चरणों में अर्पित की जाती है, भगवान कृष्ण के चरणों में। सिर्फ कृष्ण के चरणों में ही तुलसी अर्पित की जाती है, राधा रानी के चरणों में भी नहीं करते। तो जिस कटोरी में जल के अंदर तुलसी नहीं दिख रही है वो कौन सा है, समझ जाना चाहिए कि गुरुवर्गों का, गुरुदेव का चरणामृत है। और दूसरी कटोरी जिसमें तुलसी दिख रही है वो ठाकुर जी का चरणामृत है। उसमें भी सबसे पहले चरणामृत किसका लिया जाता है, वो विचार नहीं करते, जब सा पहले आ गया हाथ में नहीं। उसमें भी जो गुरुदेव का चरणामृत है वो पहले प्राप्त किया जाता है और उसके बाद ठाकुर जी का चरणामृत। तो भक्त पद धूलि आय भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष एक 3 महाबल। तीसरा पहला क्या था, भक्त पद धूलि, मतलब भक्तों की चरण रेणु। चरण रेणु को भी गुरुवर्ग समझाते हैं कि चरण रेणु मतलब ये नहीं कि वो चल रहे हैं तो एकदम से मैं बस कनेक्ट कर लिया, उसको रख दिया मैंने अपने पास, ठीक है, उसके लिए आदर है, उसके लिए वैसा सम्मान है, उस प्रकार का उसके भजन भी करना है, उनकी भक्ति करनी है। किंतु इसका अर्थ ये है जो मूल रूप से कि उनकी शिक्षाओं को, जिस पथ पर वो चल रहे हैं उस पथ को पालन करते हुए उनके मुख से जो भी शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं, उन्होंने जो आचरण किया है अपने जीवन में, उन आचरणों को पालन करके उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना। उनको फॉलो करना वो है भक्त पद धूलि को प्राप्त करना। फिर भक्त पद जल, उनके चरणामृत को मान करना। और तीसरा भक्त भुक्त अवशेष, अर्थात उनके अवशेष मतलब उनका प्रसाद, उनका जो ठाकुर जी का जो प्रसाद है उसको हम बोलते हैं महाप्रसाद। वो ही ठाकुर जी का जो प्रसाद जब गुरुदेव को अर्पित किया जाता है, वैष्णवों को अर्पित किया जाता है, उसके पश्चात जो प्रसाद बनता है उसको क्या बोला जाता है, महाप्रसाद। तो वो प्रसाद अब और ज्यादा क्या हो गया, उसकी महिमा और बढ़ गई, क्योंकि पहले उसमें किसका उच्चिष्ट है, सिर्फ कृष्ण का। अब उसके बाद वो प्रसाद बन गया महाप्रसाद, जब उसमें गुरुदेव का उच्चिष्ट आया। उसमें फिर जब और वैष्णवों का सबका उच्चिष्ट आया तो वो क्या बन गया, महाप्रसाद। वो उसकी जो महिमा है, उसकी जो पोटेंसी और बढ़ती जा रही है। तभी तो हमारे जितने गुरुवर्ग हैं वो एक चीज कॉमनली बताते हैं कि मैं भगवान का दास नहीं बनना चाहता। मैं क्या बनना चाहता हूँ, दास नहीं बनना चाहता, तो मैं दास बनना चाहता हूँ। दास नहीं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। जितना नीचे जाता रहूंगा उतनी ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिलेगा।
इसलिए भक्त कभी भी डायरेक्टली सेवा करना भी नहीं चाहता कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। नहीं, मैं गुरुवर्गों की सेवा करूंगा और उससे जो सेवा का जो आनंद है वो ठाकुर जी की सेवा के आनंद से भी ऊंचा आनंद प्राप्त होगा, ऊंची उसकी महिमा है। तो इसलिए भक्त पद धूलि आय भक्त पद जय, भक्त भूत अवशेष यही 3 महाबल। ये सबसे बड़ा महाबल है जो कि इस बड़े से प्रिपरेशन कोर्स को, इस बड़े से जो इतना लंबा जो पीरियड है उसको क्या कर देता है, बहुत शॉर्ट कर देता है। और वही वस्तु जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने बल पे कई कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो बहुत ही अनायास और बहुत ही जल्दी और बड़े ही आनंद रूप से उस चीज को प्राप्त करते हैं, बिना ज्यादा कष्ट को महसूस किए। तो इसी के साथ आज हम श्री जगदीश पंडित जी के चरणों में उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु यदेव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। स्वस्ति वचन। स्वस्ति वचन। जिनका आज जन्म तिथि है वो आगे से लाइट बंद कर।